एक दिन अर्चना अपनी बहू पलक से कहती है। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए तुझे मायके गए हुए। तू अपने मायके होया, तेरी माँ को भी अच्छा लगेगा। माँ जी, बार बार मायके जाना अच्छा नहीं लगता और माँ से मेरी बात तो फोन पर होती रहती है। अरे मायके जाना अच्छा नहीं लगता? पागल, वो तेरा पहला घर है और मायके की कमी ना कोई भी ससुराल वाला पूरा नहीं कर सकता। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चले जा, उनको भी अच्छा लगेगा। और शुक्र मना भगवान से कि तुझे मेरी जैसी सास मिली है जो तेरे बारे में इतना सोचती है, वरना आजकल कहाँ सोचते हैं लोग बहू के बारे में इतना। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, उनकी जो सास है ना वो इतनी ज्यादा चालाक है कि अपने फायदे के लिए ना अपनी बहू को बेवकूफ बनाती रहती है। और एक आप हो, हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो, बहुत प्यार करते हैं आप मुझे। मुझे ना कभी भी अपनी माँ की कोई कमी महसूस होने ही नहीं देती आप तो। बस बस, अब तारीफ ही करती रहेगी क्या मेरी? तुझे भी तो याद आती होगी ना अपनी माँ की। जब मैं शादी करके आई थी ना अपने ससुराल, तो मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती थी। भले ही तेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हो, लेकिन फिर भी तू अपने मायके जा। तभी वहाँ पलक का पति अनमोल आ जाता है और अनमोल अर्चना और पलक से कहता है। बस शुरू हो गया मायके जाने का ड्रामा। कहीं नहीं जाना इसे। आए दिन मायके जाएगी तो ससुराल कैसे संभालेगी? देख, तू मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पलक अपने मायके चली जाती है। अब पलक अनमोल को फोन करके ये कहती है कि वो उसे आकर ले जाए, लेकिन अनमोल उसकी बात को बार बार नकार रहा था। इसलिए पलक अपनी सास को फोन करती है और कहती है। माँ जी, मैंने अनमोल जी को इतनी बार कॉल किया और बोला कि आकर मुझे ले जाओ, वो है कि सुनते ही नहीं। अब मेरी नई नई शादी हुई है, अकेले आऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोलो कि मुझे आकर ले जाए। बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। वो क्या है ना कि अनमोल की जॉब चली गई है और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए अगर तू अपनी माँ से कुछ पैसे ले आती तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती। अच्छा माँ जी, फिर भी कितने पैसों की जरूरत होगी? बेटा, यही कुछ 1.5 लाख रुपए। और चिंता मत करना, जब अनमोल की जॉब लग जाएगी तब मैं तेरी माँ के सारे पैसे लौटा दूंगी। पलक किसी तरह से अपनी सास को 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है और थोड़ी देर बाद अपनी सास को फोन करती है और कहती है। माँ जी, मैंने तो पैसे ट्रांसफर कर दिए, अब अनमोल जी को बोलो कि मुझे आकर ले जाएं। अरे बहू, तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और मैं तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। इसीलिए अभी तू कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जा, क्योंकि घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुझे खुद आऊंगी लेने के लिए। अब अर्चना के हाथों वो पैसे लग जाते हैं। दोनों माँ बेटा मिलकर उन पैसों से खूब ऐशो आराम करते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने और निकल जाते हैं और एक दिन फिर से अर्चना फोन करती है और पलक से वही अपना रोना गाते हुए कहती है। बहू, माफ करना, मुझे बार बार तेरे आगे झुकना पड़ रहा है। देखना, तेरे पति की कहीं जॉब ही नहीं लग रही। जो तुझसे मैंने 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे वो भी मैंने कर्जे में किसी को दे दिया। अब घर में 1 रुपए नहीं है। क्या तू अपनी माँ से मेरे लिए फिर से मदद मांग सकती है क्या? और इस बार ना 2 लाख रुपए भिजवा दे। मैं वादा करती हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। पलक को लगता है कि सच में अर्चना की बात सही है। बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी सास को पैसे दे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अर्चना और अनमोल दोनों मिलकर धीरे धीरे पलक से पैसे ऐंठने लगते हैं। पलक को अब समझ में आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही एक बार फिर से अर्चना पलक को फोन करती है और फिर से पैसे मांगने लगती है, जिस पर पलक कहती है। ठीक है माँ जी, मैं आपको कल तक पैसे किसी न किसी तरीके से भिजवा दूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पलक बिना किसी को जानकारी दिए अपने ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसकी सास और पति दोनों खूब मस्ती में अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। तभी अनमोल की नजर पलक पर जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटा एकदम शांत हो जाते हैं और उनके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तभी पलक गुस्से से कहती है। अच्छा, तो ये थी आप लोगों की मजबूरी? मेरे पीठ पीछे रहकर मुझसे धोखा कर रहे थे आप दोनों मिलकर धीरे धीरे मुझसे पैसे ऐंठ रहे थे।
आपके अंदर लालच भरा है ना, इसीलिए तो आप दोनों मुझे मेरे मायके भेजकर बेबसी का बहाना बनाकर आए दिन मुझसे पैसे निकलवा रहे थे। क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? हाँ, अरे नहीं बहू, तू ना गलत समझ रही है। दरअसल ये जो पार्टी थी ना, वो अनमोल की जॉब लग गई है ना, इसीलिए। अरे वाह, मेरे पति की जॉब लग गई और आपने जॉब लगने की खुशी में पार्टी भी रख ली घर में, और एक पत्नी को इसकी खबर तक नहीं है। अभी कल ही बात हुई थी मेरी आपसे, कल तक तो आप रो रही थी कि आपको पैसों की जरूरत है, और आज अचानक से आपकी बेटी की जॉब लग गई। जॉब लगने के साथ साथ आपने अचानक से पार्टी भी रख ली। वाह, ये बात तो हजम नहीं हो रही। मेरी सासू माँ, इतनी चालाकी करोगे आप मेरे साथ, मैंने सोचा नहीं था। अरे नहीं बहू, तू अभी भी हमें गलत समझ रही है। वो दरअसल बात यह है कि अनमोल के दोस्त अचानक से आ गए थे और बस सब कुछ अचानक में हो गया। अच्छा, तो आपके दिमाग से निकल गया। पैसे मांगने के समय आपके दिमाग से कुछ नहीं निकला होगा। आपको बस माइंड में ये था कि आपको पैसे मांगने हैं और उन पैसों से आपको ऐश करना है ना? यही चाहते थे ना आप दोनों? आपको अपनी बहू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से मतलब है। अगर इतनी ही पार्टी करने का शौक है, इतना ही घर में पैसे रखने का शौक है, तो खुद कमाना सीखो ना। दूसरों का पैसा हड़पना बहुत आसान होता है और कमाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। पलक की बातें सुनने के बाद अनमोल को गुस्सा आता है और वह गुस्से में पलक से कहता है, ओए सुन, बहुत देर से तेरी ना पटर पटर सुन रहा हूँ मैं। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में पार्टी करूँ, जो मर्जी करूँ, तुझसे क्या लेना देना। और रही बात पैसों की, तो तू इस घर की बहू है, तेरा फर्ज बनता है अपने ससुराल वालों को खुश करना। और अगर मैंने तुझसे कुछ पैसे मांग लिए तो इसमें तूने कौन सा हमें परेशान कर दिया है? हाँ, लड़की वालों का फर्ज बनता है कि वो ससुराल वालों को हमेशा दे। पलक और अनमोल के बीच बहुत गंदी बहस हो जाती है, जिस पर अनमोल को गुस्सा आता है और वह पलक को खींचकर 2-3 थप्पड़ मारने लगता है और कहता है, बहुत हो गया तेरा माँ, अब इसको ना कैसे भी ठिकाने लगा दे, अब इसकी जुबान ज्यादा चल रही है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। दरअसल ये पुलिस पलक की माँ अनीता लेकर आई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आ गई मैं यहाँ पर, और ये पुलिस कैसे आ गई? पुलिस मैं लेकर आई हूँ। दरअसल पलक बहुत परेशान थी, वो मुझे बिना बताए अपने ससुराल आ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गई और बाहर से ही सारा नजारा देख रही थी। फिर तब मुझे लग गया कि अब ये मामला पुलिस में जाना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे गुनहगारों को सजा कैसे मिलेगी। पुलिस अनमोल और उसकी माँ को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है, जिसके बाद से पलक कुछ ही समय बाद अनमोल से तलाक ले लेती है और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। एक दिन अर्चना अपनी बहू पलक से कहती है, बहू, मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए तुझे मायके गए हुए, तू अपने मायके होया, तेरी माँ को भी अच्छा लगेगा। माँ जी, बार बार मायके जाना अच्छा नहीं लगता, और माँ से मेरी बात तो फोन पर होती रहती है। अरे मायके जाना अच्छा नहीं लगता? पागल, वो तेरा पहला घर है और मायके की कमी ना कोई भी ससुराल वाला पूरा नहीं कर सकता। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चले जा, उनको भी अच्छा लगेगा। और शुक्र मना भगवान से कि तुझे मेरी जैसी सास मिली है जो तेरे बारे में इतना सोचती है, वरना आजकल कहाँ सोचते हैं लोग बहू के बारे में इतना। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, उनकी जो सास है ना, वो इतनी ज्यादा चालाक है कि अपने फायदे के लिए ना अपनी बहू को बेवकूफ बनाती रहती है। और एक आप हो, हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो, बहुत प्यार करते हैं आप मुझे ना कभी भी अपनी माँ की कोई कमी महसूस होने ही नहीं देती आप तो। बस बस, अब तारीफ ही करती रहेगी क्या मेरी? तुझे भी तो याद आती होगी ना अपनी माँ की। जब मैं शादी करके आई थी ना अपने ससुराल, तो मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती थी। भले ही तेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हो, लेकिन फिर भी तू अपने मायके जा। तभी वहाँ पलक का पति अनमोल आ जाता है और अनमोल अर्चना और पलक से कहता है, बस शुरू हो गया मायके जाने का ड्रामा, कहीं नहीं जाना इसे। आए दिन मायके जाएगी तो ससुराल कैसे संभालेगी? देख, तू मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पलक अपने मायके चली जाती है। अब पलक अनमोल को फोन करके ये कहती है कि वो उसे आकर ले जाए, लेकिन अनमोल उसकी बात को बार बार नकार रहा था। इसलिए पलक अपनी सास को फोन करती है और कहती है, माँ जी, मैंने अनमोल जी को इतनी बार कॉल किया और बोला कि आकर मुझे ले जाओ, वो है कि सुनते ही नहीं। अब मेरी नई नई शादी हुई है, अकेले आऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोलो कि मुझे आकर ले जाए। बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। वो क्या है ना
कि अनमोल की जॉब चली गई है और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए अगर तू अपनी माँ से कुछ पैसे ले आती तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती। अच्छा माँ जी, फिर भी कितने पैसों की जरूरत होगी? बेटा यही कुछ 1.5 लाख रुपए, और चिंता मत करना, जब अनमोल की जॉब लग जाएगी तब मैं तेरी माँ के सारे पैसे लौटा दूंगी। पलक किसी तरह से अपनी सास को 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है और थोड़ी देर बाद अपनी सास को फोन करती है और कहती है,